Hello student, myself राधेश्याम साबू फ्रॉम साबू क्लासेस जोधपुर। आज हम सीबीएसई टर्म 2 सेट 1 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं ईयर 2022 जो 23 मई 2022 को हुआ। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बताइए। मीनिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप with the objective to further cultural, educational, health, religious, public service to public and or members. Examples: school, college, public hospital, literary society, society for promotion of sports, arts and cultural, society welfare. अब है क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू के अंदर ABCD चार पार्टनर हैं और उनका P&L रेशियो है 1, 2, 3, 4। अब इस क्वेश्चन में आपकी फॉर्म से सी रिटायर हो रहा है और सी का शेयर जो है वो ए और बी टेक ओवर कर रहे हैं 3:2 के 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो बताया गया है कि भाई सी का शेयर ए ने गेन किया है 3/10 का 3/5, वो आता है 9/50। सी शेयर गेन बाय बी 3/10 का 2/5 करते हैं 6/50। अब ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है उसमें हम गेन रेशियो को प्लस कर देंगे तो हमारे पास उनका न्यू रेशियो आ जाएगा। तो ए का ओल्ड रेशियो है 1/10 प्लस किया इसमें 9/50, उसका सॉल्यूशन आया 14/50। बी का ओल्ड रेशियो 2/10 उसमें प्लस किया 6/50 तो हमारे पास है 16/50। अब ए बी और डी का रेशियो निकाला हमने। ए का आया 14/50, बी का आया 16/50 और सी का है 4/10। एलसीएम लिया 50 आया और इनका एलसीएम निकाला 14:16:20 और 14:16:20 को सॉल्व करते हैं तो 7:8:10 ये इनका न्यू रेशियो हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है हमारे पास डेटर है 3,75,000। उन डेटर पर 5,000 का वो फर्दर बैड डेट बोल रहा है और 5,000 का फर्दर बैड डेट के बाद में आपको डेटर पर 2.5% का प्रोविजन करना है। तो डेटर अपने पास टोटल 3,75,000 है। 5,000 का हमने पहले फर्दर बैड डेट के लिए एंट्री की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 5,000। फिर 3,70,000 पर हमने 2.5% का प्रोविजन किया, वो अमाउंट आया 9,250, उसके लिए एंट्री हो गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब एक तीसरी एंट्री अगर हम करना चाहें तो तीसरी एंट्री ये रीवैल्यूएशन का जो लॉस आएगा वो तीनों पार्टनर में PQR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 14,250 को हमें 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना। थर्ड एंट्री आपकी इच्छा हो तो करें, नहीं तो 2 एंट्री तो करनी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर 2 ऑप्शन है। एक में उसने मेडिसिन का बताया है, मेडिसिन क्रेडिटर फॉर मेडिसिन के लिए पे किया है, उसमें कैश परचेज को हमने ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ, क्लोजिंग स्टॉक लेस हुआ, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर आपके लेस हो गए और दिस ईयर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ऐड हो गए और इसका फाइनल रिजल्ट आया 15,59,000। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब इसका सेकंड का जो सॉल्यूशन है उसमें पूछा हुआ है कि भाई ये 3 आइटम आप कहाँ कहाँ पर शो करते हैं। तो 3 आइटम अगर कहाँ कहाँ पर शो करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला है कि सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, यूज किए हुए स्पोर्ट्स मटेरियल को आपने सेल किया, अगर सेल करने से कुछ पैसा मिला है तो आपकी इनकम हो जाएगी और उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में शो किया जाएगा। फिर पूछा है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज ऐड इन कैपिटल फंड। फिर पूछा है कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, तो गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली है फॉर स्पेसिफिक पर्पज है तो उसको बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया जाएगा।
बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद ये होने के बाद में आप इसका ऐसे रीजन भी दे सकते हैं कि सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट रिलाइज फ्रॉम ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम में एक बार ही इश्यू होती है और उसको हमेशा कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अमाउंट इश्यूड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पज है और ये ऑलवेज ऐड इन कैपिटल फंड होगा। अब आपका क्वेश्चन 5 है जिसके अंदर बता रहा है एक्स की डेथ हो गई, एक्स ने इस साल में 9 मंथ की वर्किंग की। अब 9 मंथ की उसकी वर्किंग है और वो कह रहा है जैसा प्रॉफिट इनका लास्ट ईयर था वैसा ही इनका दिस ईयर के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कह रहा है 6 लाख का प्रॉफिट लास्ट ईयर का है, 9 मंथ की वर्किंग है और शेयर दिया हुआ नहीं है, तो तीनों का शेयर 1:1:1 लेंगे। तो 6 लाख इंटू 9/12 इंटू 1/3 करेंगे, 1,50,000 आएगा। उसकी एंट्री पास कर देंगे। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और अमाउंट आएगा 1,50,000 बीइंग एक्स प्रॉफिट फॉर 9 मंथ। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें जनरल एंट्रीज पूछी हुई है कि अभी एक्स लिमिटेड ने जो है 18 लाख की एसेट परचेज की है, 6 लाख की लाइबिलिटीज है। 18 लाख की एसेट है, 6 लाख की लाइबिलिटीज है और पीसी के रूप में वो 10 लाख का पेमेंट कर रहा है। तो 18 लाख की आपकी एसेट है, 6 लाख की आपकी लाइबिलिटीज है, तो 2 लाख का आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो इसकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 18 लाख टू सन्ड्री लाइबिलिटी 6 लाख टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख और टू वाई लिमिटेड 10 लाख। अब वाई लिमिटेड को हम डिवेंचर दे रहे हैं पीसी के बदले में, तो 10 लाख को डिवाइड बाई 125 किया तो हमारे पास 8,000 डिवेंचर आए। एंट्री होगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वाई लिमिटेड में 10 लाख आ जाएगा, 9% डिवेंचर में 8 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 लाख आ जाएगा। अब हम 6 का बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। 6 के बी पार्ट में एक कंपनी ने जो है वो 10,000 डिवेंचर इश्यू किए हैं और पब्लिक ने 15,000 डिवेंचर की डिमांड की है और 100 वाला डिवेंचर कंपनी ने 110 में निकाला है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3,000 डिवेंचर का पैसा रिफंड कर दिया और बाकी वालों को प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट कर दिया। और यहाँ पर पूरा पैसा एक साथ ले रहे हैं तो हमें एक बार 15,000 डिवेंचर पे अमाउंट इश्यू हो जाएगा। हमें 10,000 डिवेंचर का पैसा रोकना है और बाकी का पैसा रिफंड करना है। तो इसमें फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 16,50,000। सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16,50,000 टू 9% डिवेंचर 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख और टू बैंक 5,50,000 5,000 डिवेंचर इंटू 110 से रिफंड कर देंगे। सेकेंड एंट्री में हमारे पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख रुपीज है और 60,000 का हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है। तो 60,000 हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का काम में ले लेंगे और 40,000 हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से काम में ले लेंगे। हमारी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 60,000 40,000 और 1 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 7 उसका ए पार्ट है, उसके अंदर आपको जर्नल एंट्री देनी है फॉर रियलाइजेशन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि जिसके अंदर फर्स्ट की एंट्री हो जाएगी टी कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू रियलाइजेशन 1,30,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है कि हमारे क्रेडिटर 78,000 के हैं और मशीनरी 80,000 की है और फुल सेटलमेंट हो रहा है, तो इसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर 5,000 के डेटर जो पहले के राइट ऑफ हुए थे अब हमें रिसीव हो रहे हैं, हमारे पास अमाउंट आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फोर्थ ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर मिसेज वी का लोन है वो 72,000 है, वाज पेड बाय द फर्म पे कर रही है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 72,000
और लास्ट ट्रांजैक्शन है डिजोल्यूशन में लॉस बता रहा है 80,000, वो हमें TUV में 2:1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो T कैपिटल अकाउंट डेबिट, U कैपिटल अकाउंट डेबिट, V कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। T में 32,000, U में 16,000, V में 32,000 टू रियलाइजेशन 80,000। फिर क्वेश्चन 7 का जो बी पार्ट चॉइस में है ये क्वेश्चन, उसमें हमको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और एक आपको डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन 7 का जो बी पार्ट है उसके अंदर डी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 7 लाख, वो हमने डी के कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस BD के नाम से दिखा दिया। फिर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है 2 लाख, 2 लाख में अपने डी का शेयर है 5/10, 2 लाख का 5/10 करते हैं तो 1 लाख का जनरल रिजर्व आ गया। उसके बाद में गुडविल बता रहा है 1 लाख, गुडविल 1 लाख है, 1 लाख डी का शेयर है 5/10, तो डी के हिस्से की गुडविल बनेगी 50,000 और 50,000 को ई और एफ पे करेंगे 2:3 के रेशियो में, तो आ गया बाई ई कैपिटल 20,000, बाई एफ कैपिटल 30,000 और टू डी कैपिटल 50,000। उसके बाद में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 1,15,000 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है वो 85,000 है। इन्वेस्टमेंट 30,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, वो रिवैल्यूएशन शो किया। फिर मशीनरी बुक में दी हुई है 7,50,000 और मार्केट वैल्यू है 7,50,000 से आपकी मशीनरी डिक्रीज हुई। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 10 लाख है और अब वैल्यू बता रहा है वो 12 लाख बता रहा है, तो 2 लाख से लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गए। तो क्रेडिट साइड की टोटल आ रही 2 लाख, डेबिट की 80,000, डिफरेंस आया 1,20,000, वो हमने DEF में 5:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो आ गया 60,000, 24,000, 36,000। तो डी के हिस्से का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 60,000, वो बाई रिवैल्यूएशन लिख दिया। अब इसकी टोटल लगाई और डी का जो भी अमाउंट बन रहा है वो डी के लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्रीज है, 5 कंडीशन दी हुई है, हर कंडीशन की एंट्री है। पहले में वो कह रहा है कंपनी ने 50,000 डिवेंचर इशू किए हैं और एक डिवेंचर की प्राइस 100 रुपीज़ है, इशू भी एट पार पे है और रिडीम भी एट पार पे करेगी, मतलब 100 लिए हैं और रीपेमेंट में भी वो 100 रुपीज़ देगी। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 50 लाख। सेकेंड एंट्री हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 50 लाख। सेकेंड केस में 10,000 डिवेंचर है, 100 का है और 7% प्रीमियम पे निकाला, मतलब 100 वाला डिवेंचर 107 में निकाला, रीपेमेंट में वो 100 ही देगी। तो इसमें पहली एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10,70,000। दूसरी एंट्री बन गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 10,70,000 टू 8% डिवेंचर 10 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 70,000। थर्ड में वो कह रहा है कंपनी ने 750 डिवेंचर है, 100 वाले हैं, 10% डिस्काउंट पे निकाले हैं और रिडीम किस पे होंगे एट पार, मतलब 100 वाला 90 में निकाला है और रीपेमेंट के टाइम में वापस 100 देंगे। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 67,500 750 इंटू 90। सेकेंड एंट्री हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर 67,500 7,500 और 75,000। अब ये 7,500 का जो डिस्काउंट है उसको हमें राइट ऑफ करना है, उसके लिए एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 7,500। चौथी कंडीशन है जिसमें वो कह रहा है कि कंपनी ने जो है 1,000 डिवेंचर इशू की है, 100 वाला डिवेंचर है
इश्यू किया वो 5% प्रीमियम पर है और रिडीम करेगी वो 8% प्रीमियम पे करेगी। मतलब 100 वाला डिवेंचर कंपनी ने 105 में निकाला है और रीपेमेंट 108 करेगी। पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,05,000। दूसरी एंट्री हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 1,05,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में 8,000, टू परसेंटेज डिवेंचर में 1 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में 8,000। अब ये लॉस है उसको एंड ऑफ द ईयर राइट ऑफ करेंगे। उसके लिए एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 8,000। लास्ट ट्रांजेक्शन है उसमें वो कह रहा है 500 डिवेंचर कंपनी निकाले हैं, 100 रुपये वाला है, 10% डिस्काउंट पर है और रिडीम 10% प्रीमियम पे करेगी। मतलब कंपनी ने 100 रुपीज़ वाला डिवेंचर 90 में निकाला है पर रीपेमेंट जो करेगी वो 110 करेगी। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 45,000। दूसरी एंट्री हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 45,000, लॉस में 10,000, टू परसेंटेज डिवेंचर में 50,000 और टू प्रीमियम में 5,000। अब इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन 9 है जिसके अंदर कंपनी ने जिसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डिमांड की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसमें आपका सरप्लस आएगा 21,000। सरप्लस आएगा आपका 21,000। दो एडजस्टमेंट इसमें दिए हुए हैं। पहला एडजस्टमेंट है क्लब के 1,750 मेंबर है और एक व्यक्ति सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज़ देता है। तो 1,750 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,75,000 आते हैं। हमारे पास 2 लाख का सब्सक्रिप्शन आया हुआ है तो हम ये मानेंगे 25,000 जो हमें एक्स्ट्रा मिला है वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर एडवांस मान लेंगे। आउटर कॉलम में आपको 1,75,000 दिखाना। फिर एंट्रेंस फीस शो की, फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर शो किया, फिर हमने डोनेशन शो कर दिया। डोनेशन का अमाउंट 45,000 है और लाइव मेंबरशिप फीस यहाँ पर शो नहीं की जाती है। लाइव मेंबरशिप फीस को शो नहीं करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक को शो नहीं करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक को शो नहीं करेंगे। एफडी जो हमने कराई है वो एंड ऑफ द ईयर कराई है, इस पर कोई एक्रूड इंटरेस्ट होगा नहीं। फर्नीचर खरीदा है वो भी हमने एंड ऑफ द ईयर खरीदा है तो फर्नीचर पे कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दी हुई नहीं है। और बाकी वाले खर्चे सबसे पहले आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 है, 4,000 हमने सेल किया, 6,000 का हमारे लॉस हो गया। ऑनोरियम, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट हमने शो कर दिया। इसका सरप्लस आ जाएगा 21,000। अब है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये शो करता है कि आपके बिजनेस में कैश का इनफ्लो कितना है और कैश का आउटफ्लो कितना है। तो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट शो द कैश फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। 3 एक्टिविटीज के अंदर आती है। पहली है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें 2 क्वेश्चन है। एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L है और एक कंपेरेटिव P&L कंपेरेटिव बैलेंस शीट है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L जो दिया गया है उसका सॉल्यूशन ये बड़ा आपके सामने। इसमें हमेशा पहले आपका प्रीवियस ईयर आएगा, फिर आपका करंट ईयर आएगा,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दी हुई है, इन दोनों को प्लस कर दिया, एक्सपेंसेज एक ही है, उससे टोटल एक्सपेंसेज आ गए। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स रेट दी हुई है 50%, वो लगा दी, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है इसके साथ में ही, वो है कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कंपेरेटिव बैलेंस शीट में भी पहले आपका 31 मार्च 2021 का कॉलम आएगा, फिर आपका 31 मार्च 2022 का आएगा। तो अब इसके अंदर 21 वाले फिगर और 22 वाले फिगर दिखा दिए। अब उसके बाद में जो है इंक्रीज डिक्रीज निकाला हमने, वो इंक्रीज डिक्रीज आ गया आपके, और फिर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज निकाला गया है, जिसके अंदर सबसे पहले शेयर कैपिटल आपकी 20 लाख और 25 लाख बता रहा है, 5 लाख से इंक्रीज हुई, परसेंटेज आए 25। रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख से 5 लाख बता रहा है, 1 लाख बढ़ा है 25%। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई चेंजेज नहीं है, ट्रेड पेबल 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं, 1 लाख बढ़े 50,000 इंक्रीज हो गया। अब एसेट के अंदर आया फिक्स एसेट 25 लाख से 30 लाख हो रहा है, 5 लाख बढ़ा है 20%। करंट एसेट 10 लाख से 12 लाख हो रही है, 2 लाख बढ़ा है, ये 20%। ये हमारी कंपेरेटिव बैलेंस शीट तैयार हो गई। अब इसके बाद में है, हर बार तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा पूछते हैं, इस बार इन्होंने सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी है तो सबसे पहले हमने लिया है चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। 6 लाख से 10 लाख हो रहा है, 4 लाख से चेंज इन P&L आ रहा। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 150 है, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, हम ये मानेंगे ओपनिंग बैलेंस को हमने प्री आइटम। फिर दे रहा है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर 4 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख है। 4 लाख के डिवेंचर आपने एंड ऑफ द ईयर निकाले, आपको ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट देना है 4 लाख का 10% 40,000। यह आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर आपका डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो रहे हैं आपके 2 लाख रुपीज़ से, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 2 लाख से बढ़ रहे हैं तो उनको ऐड कर दिया, और लेस में इंक्रीज इन इन्वेंट्री है 6,60,000, और इंक्रीज इन ट्रेड पेबल है वो 1 लाख है, ये 760 लेस किए तो 30,000 आया। इसको हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर हमें टैक्स पेड लेस करना है, तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी 70,000 माइनस में आ जाएगी। और ये आपका सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, और ये आपका सेट 1 फिनिश हुआ।